हेलो स्टूडेंट, टेक्निकल करियर कोचिंग सॉफ्टवेयर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो बच्चों, ऐसी थ्योरी के 12th पार्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन हल करने के लिए बच्चों सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए बच्चों, एक सीरीज आरसी परिपथ का आपको क्वेश्चन दिया गया था, तो अपन क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले बच्चों आपको दायित्व प्रतिघात xc का मान ज्ञात करना होगा बच्चों। तो दायित्व प्रतिघात xc देखिए ज्ञात करेंगे बच्चों। दायित्व प्रतिघात xc एक बटा में 2 पाई fc। ठीक है, अपने पास कैसे बच्चों फॉर्म में, तो xc बराबर 2 गुणा में 3.14 आवर्ती दी के बच्चों आपको 50 है। c का मान दिया बच्चों 8 माइक्रोफेरेड। 10 के बाद माइनस चाहिए तो मैंने बच्चों यहाँ लिख दिया। तो xc का जो मान हमारे पास है बच्चों वो आएगा 400। अब देखिए बच्चों, आपके पास xc का मान आपको प्राप्त हो चुका है। अब आप प्रतिबाधा z का मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिबाधा z बराबर r स्क्वायर प्लस xc का स्क्वायर का रूट। तो z बराबर r आपको दिया हुआ 160 ओम प्लस 400 का वर्ग। तो प्रतिबाधा z बराबर आपको होगा आपको 430 ओम। प्रवाही धारा I का मान पर क्या करेंगे बच्चों? कुल प्रवाहित धारा I बराबर V बटा में Z। आरोपित वोल्टता का मान दिया जो 220 वोल्ट, प्रतिबाधा प्राप्त हुई 430। तो प्रवाहित धारा प्राप्त हुई तो 0.51 एम्पीयर। वास्तविक शक्ति देखिए बच्चों, वास्तविक शक्ति P बराबर पास बच्चों I स्क्वायर गुणा में R 0.51 का वर्ग। R आपको दिया 160 ओम। तो वास्तविक शक्ति को बराबर पास होगा बच्चों इसमें 41.62 वाट। और प्रतिघाती शक्ति को देखिए बच्चों, प्रतिघाती शक्ति का Q बराबर I स्क्वायर गुणा में xc बच्चों 0.5 का वर्ग गुणा में 400। ये बराबर बच्चों आपको 102.2 VA। तो कई बच्चों ने बहुत सही आंसर भेजे बच्चों। क्वेश्चन आप जरूर करें, करने के बाद रिप्लाई जरूर करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसका। तो ऐसी थ्योरी के जो पार्ट है बच्चों कंप्लीट हो चुका है। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करना चाह रहे हैं बच्चों ऐसी थ्योरी में, जिसे अपन बोलते हैं अनुनाद या रेजोनेंस। बहुत छोटा सा टॉपिक बच्चों, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टॉपिक से संबंधित आपके ऐसी थ्योरी से। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे वो आप करें बच्चों। तो नया टॉपिक आज अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों, अनुनाद या रेजोनेंस। तो नया टॉपिक आज बच्चों स्टार्ट करेंगे तो अनुनाद, इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों इसको रेजोनेंस। पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे बच्चों, पार्ट फर्स्ट। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन बात करेंगे बच्चों कि ये अनुनाद है क्या। आपका जो बच्चों अनुनाद के पास के बच्चों सीरीज आरएलसी सर्किट या समांतर आरएलसी सर्किट में
एक ऐसी कंडीशन को बताएगा जब उस कंडीशन में आपके पास एक्सएल बराबर अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों एक्स। तो अनुनाद की बात करें बच्चों, श्रेणी आरएलसी या समानांतर आरएलसी परिपथ में अनुनाद परिपथ की उस स्थिति को प्रदर्शित करता है जब किसी निश्चित आवृत्ति पर यानी अगर अपने पास जो श्रेणी आरएल से या समांतर आर से परिपथ है तो अपन अनुनाद की जो कंडीशन आएगी वो अपन को कब पता चलेगी बच्चों, तो अपने जब आपके पास अनुनाद की कंडीशन आएगी तो एक आवृत्ति होगी, उस आवृत्ति में देखिए बच्चों सबसे पहले आपका एक्सएल बराबर हो जाएगा बच्चों एक्सी, यानी उस आवृत्ति पर आपका एक्सएल बराबर क्या होगा बच्चों एक्सी के, यानी प्रेरणिक प्रतिघात का मान आधारित प्रतिघात के बराबर होगा। प्रेरणिक प्रतिघात का मान दारिद्र्य प्रतिघात के बराबर, दारिद्र्य प्रतिघात के बराबर होगा अब देखिए बच्चों अगर आपके पास एक्सएल और एक्सी आपका दोनों बराबर हो जाते हैं बच्चों, तो अब देखिए बच्चों अगर अपन सीरीज आरएल से परिपथ की बात करते हैं तो परिपथ प्रतिबाधा अपन किस प्रकार लिखते हैं बच्चों, परिपथ प्रतिबाधा Z बराबर अपन लिखते हैं बच्चों आर स्केयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्केयर का रूप। यदि आपके पास एक्सएल और एक्सी बराबर हो बच्चों तो परिपथ प्रतिबाधा का मान आपके प्रतिरोध के क्या होगा बराबर होगा, यानी अनुनाद आवृत्ति में जो परिपथ प्रतिबाधा का मान परिपथ के प्रतिरोध के बराबर होगा। तो इसी के देखिए बच्चों अगर परिपथ प्रतिबाधा Z बराबर होगी तो परिपथ का शक्ति गुणांक देखिए, शक्ति गुणांक cos फाई बराबर क्या लिखते हैं बच्चों R बटा में Z। अब देखिए बच्चों आपका Z बराबर आपके पास क्या हो चुका है R हो चुका है, तो cos फाई बराबर क्या लिखते हैं R बटा में R। तो शक्ति गुणांक का मान आपके पास क्या हो जो इकाई है। यदि आपका आरएल से परिपथ अनुनाद आवृत्ति पर काम कर रहा है तो परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर R होगी, तो आपका शक्ति गुणांक क्या होगा जो इकाई होगा। अब देखिए बच्चों अनुनाद की स्थिति में प्रवाहित धारा का मान या तो अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा, तो बच्चों अपने पास क्या है, ये चार कंडीशन अपने पास आएंगी। यदि आपके पास श्रेणी या समांतराल से परिपथ है उसमें अनुनाद स्थापित होता है तो उस अनुनाद पर सबसे पहले अपने पास जो कंडीशन अपने पास आएगी बच्चों कि एक्सएल बराबर क्या होना चाहिए एक्सी होना चाहिए। अगर आपके पास कंडीशन में अनुनाद स्थापित हो चुका है एक्सएल बराबर का जो एक्सी परिपथ प्रतिबाधा का मान प्रतिरोध के बराबर होगा, शक्ति गुणांक आपका इकाई होगा, परिपथ में प्रवाहित धारा का मान या तो अधिकतम हो जाएगा या क्या हो जाएगा बच्चों न्यूनतम हो
सीरीज RLC परिपथ। ये तो अपने पास पढ़ी अपने बच्चों कंडीशन अनुनाद की कि अगर परिपथ में अनुनाद होगा तो ये अपना जो 4 फैक्टर मैंने बताए इनमें से ये चारों फैक्टर आपको प्रभावी हो जाएंगे। अब अपन बात करेंगे बच्चों, देखिए सबसे पहले आज हम स्टार्ट करें बच्चों सीरीज RLC। पहला अपन सर्किट स्टार्ट करें बच्चों श्रेणी RLC। श्रेणी RLC। देखिए बच्चों, प्रतिरोध R, चौक कोइल L और कैपेसिटर C तीनों को श्रेणी में संयुक्त किया गया बच्चों और आरोपित वोल्टता वोल्टेज आरोपित की गई बच्चों की क्या है E की है। आरोपित वोल्टता हमेशा क्या बच्चों प्रत्यावर्ती है। डीसी परिपथ में कभी भी आपका अनुनाद स्थापित नहीं होगा। ये हमारे पास R आ गया बच्चों, ये चौक कोइल L, ये हमारे पास क्या कैपेसिटर C, प्रवाही धारा हमारे पास क्या बच्चों I। अब देखिए बच्चों अपने पास एक सीरीज RLC परिपथ पड़ा है बच्चों, जिसमें प्रतिरोध R, प्रेरित प्रतिघात XL और कैपेसिटर C तीनों को अपने पास क्या गया बच्चों श्रेणी में संयुक्त किया गया। अब देखिए बच्चों अगर अपन इस बात करते हैं बच्चों कि अपने पास सप्लाई आवृत्ति F बराबर 50 है, तो बच्चों इस सप्लाई आवृत्ति पर आपके पास यहाँ अनुनाद स्थापित नहीं होगा। अपन क्या करेंगे बच्चों धीरे धीरे ये आवृत्ति बढ़ाते या घटाते चले जाएंगे और जब अपने पास क्या बच्चों XL और XC का मान दोनों बराबर होंगे तो परिपथ आपका अनुनाद स्थिति में काम करेगा। ठीक है बच्चों, तो अपन बात करें बच्चों देखिए श्रेणी RLC परिपथ की, तो श्रेणी RLC परिपथ में देखिए बच्चों श्रेणी RLC परिपथ में अनुनाद आवृत्ति पर अब जैसे अपने पास अनुनाद आवृत्ति प्राप्त करेंगे बच्चों, अनुनाद आवृत्ति अपने पास जब अपने सप्लाई आवृत्ति को बढ़ाएंगे और बढ़ाने पर जब आपके पास XL और XC का मान प्राप्त हो जाएगा बराबर प्राप्त हो गए, वो आवृत्ति क्या होगी बच्चों अनुनाद आवृत्ति होगी, जिस पर आपके XL और XC क्या होंगे बराबर होंगे। तो अनुनाद आवृत्ति पर XL बराबर XC, तो श्रेणी RLC परिपथ में अनुनाद आवृत्ति का आपके पास XL बराबर पास क्या होगा बच्चों XC होगा। अब देखिए बच्चों अगर आपके पास XL बराबर XC होगा तो इसके अपने प्रतिबाधा ज्ञात करेंगे बच्चों। देखिए तो परिपथ प्रतिबाधा Z बराबर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC की होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों अनुनाद आवृत्ति पर XL और XC दोनों बराबर हो चुके बच्चों, तो इसका मान अपने पास 0 प्राप्त होगा। तो अपने पास क्या हो बच्चों Z बराबर अपने पास क्या हो बच्चों R। तो अभी अपने जो पहली कंडीशन पढ़ी वो पहले कंडीशन पढ़ी XL बराबर XC होगा अनुनाद आवृत्ति में, दूसरा अपने बच्चों Z बराबर पास क्या होगा बच्चों R। अब देखिए बच्चों ये जो प्रतिबाधा हमको प्राप्त हुई वो अधिकतम है या न्यूनतम है। अब देखिए बच्चों अगर अपने पास क्या अनुनाद आवृत्ति नहीं होती तो इनका कुछ मान इसके साथ जुड़ता तो प्रतिबाधा का मान आपके पास अधिक प्राप्त होगा। इस कंडीशन में बच्चों देखिए केवल Z बराबर R है तो परिपथ की प्रतिबाधा क्या बच्चों न्यूनतम है। परिपथ प्रतिबाधा न्यूनतम होगी। परिपथ प्रतिबाधा न्यूनतम यानी सीरीज RLC परिपथ में बच्चों अगर अनुनाद स्थापित हो चुका है तो जो परिपथ की प्रतिबाधा होगी बच्चों वो अपने पास क्या होगी न्यूनतम होगी। अब देखिए बच्चों अगर परिपथ प्रतिबाधा न्यूनतम है तो परिपथ में प्रवाहित धारा ठीक है बच्चों। अब परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर E बटा V
जेड। और इस देखिए बच्चों प्रतिबाधा का मान अपने पास क्या हो, न्यूनतम रहता हो, तो प्रवाही धारा का मान अपने पास क्या हो जो अधिकतम हो। तो परिपथ में प्रवाही धारा का मान अधिकतम का मान ये बच्चों अगर यानी आपका सीरीज आरएलसी सर्किट बच्चों अनुनाद स्थिति में अधिकतम धारा स्वीकार करेगा, इसलिए अपने इसको बताओ जो सीरीज आरएलसी सर्किट को एक्सेप्टर सर्किट भी कहा जाता है। श्रेणी आरएलसी परिपथ, आरएलसी परिपथ अनुनाद आवर्ती पर, अनुनाद आवर्ती पर अधिकतम धारा, अधिकतम धारा देता है, इसलिए इसे स्वीकार्य परिपथ, परिपथ या एक्सेप्टर सर्किट भी कहा जाता है, एक्सेप्टर सर्किट भी कहा जाता है। और लास्ट में बात देखिए बच्चों, इसका जो शक्ति गुणांक होगा, शक्ति गुणांक के पास क्या बच्चों कोस वाई बराबर में पास क्या बच्चों आर बटा में जेड, और ये जेड बराबर किसके होगा बच्चों आर के, तो हमारे पास शक्ति गुणांक क्या होगा बच्चों इकाई, शक्ति गुणांक के पास क्या होगा बच्चों इकाई। नोट कर लीजिए बच्चों आप इसको देखिए। सबसे पहले अपन बात करेंगे बच्चों अनुनाद आवर्ती पर एक्सएल और एक्सी का मान बराबर होगा। अगर एक्सएल और एक्सी का मान बराबर होगा तो प्रतिबाधा जेड बराबर क्या होगा बच्चों आर होगा, और परिपथ प्रतिबाधा अपने पास क्या होगा बच्चों न्यूनतम होगी। अगर परिपथ प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होगा तो प्रवाही धारा का मान क्या होगा बच्चों अधिकतम होगा, और अधिकतम होगा तो श्रेणी आरएलसी अधिकतम धारा है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे बच्चों स्वीकार्य परिपथ या एक्सेप्टर सर्किट कहा जाता है। और शक्ति गुणांक का मान अपने पास क्या होगा बच्चों इकाई होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों इसको। अब देखिए बच्चों अनुनाद आवर्ती की बात करेंगे। अब ये अनुनाद आवर्ती कितनी होगी, अनुनाद आवर्ती यानी किस आवर्ती पर आपका एक्सएल और एक्सी बराबर होगा। तो अपन बात करेंगे अनुनाद आवर्ती की। अनुनाद आवर्ती क्या करेंगे बच्चों कैसे निकालेंगे, अनुनाद आवर्ती ये बच्चों। अब देखिए बच्चों अनुनाद आवर्ती पे अपने क्या पढ़ा एक्सएल बराबर एक्सी, या अपन क्या लिख सकते हैं इसको ओमेगा एल बराबर 1 बटा में ओमेगा सी। अपन को अनुनाद आवर्ती निकालनी बच्चों, इसको ओमेगा से मैंने गुणा कर दिया, ये अपने पास ओमेगा स्क्वायर होगा बच्चों, ये एल यहाँ चला गया, ये अपने पास क्या बच्चों एल सी। अगर मैं इसका रूट स्क्वायर हटाता हूं तो मेरे को यहाँ रूट लगाना पड़ेगा, मैंने लिख दिया बच्चों इसको एल सी, एल सी। ओमेगा बराबर में लिख सकते हैं बच्चों 2 पाई एफ, ओमेगा बराबर में लिख सकते हैं बच्चों 2 पाई एफ। अनुनाद के लिए क्या है बच्चों आर, रेजोनेंट आर का जब 1 बटा में रूट एल सी, तो एफ आर बराबर पास क्या बच्चों 1 बटा में 2 पाई रूट हर्ट्ज या साइकिल प्रति सेकंड। तो बच्चों ये जो आवृत्ति होगी उस आवृत्ति पे आपके पास एक्सएल और एक्सी का मान क्या होगा बच्चों बराबर होगा। ये जो आपके पास आवृत्ति का जो सूत्र प्राप्त हुआ इससे अपन अनुनाद आवृत्ति प्राप्त करेंगे। एफ आर बराबर 1 बटा में 2 पाई रूट एल सी। तो देखिए बच्चों अपन ने क्या किया श्रेणी आरएलसी परिपथ में, श्रेणी आरएलसी परिपथ में अभी तक अपने प्राप्त किया बच्चों देखिए ये अनुनाद आवर्ती पर एक्सएल और एक्सी का मान बराबर होगा। अगर आपका एक्सएल और एक्सी का मान प्राप्त होगा, जेड बराबर पास का तो आर होगा, प्रतिबाधा न्यूनतम होगी, प्रवाही धारा का मान अधिकतम होगा, इसलिए अपना एक्सेप्टर सर्किट बोलेंगे इसे, और शक्ति गुणांक क्या होगा बच्चों इकाई। तो कभी भी अगर आपसे परिपथ में पूछा जाता है अनुनाद स्थापित हो चुका है तो शक्ति गुणांक हमेशा क्या होगा बच्चों इकाई। नोट कर लीजिए बच्चों यहाँ पे। अब देखिए बच्चों अगर अपन सीरीज आरएलसी सर्किट की बात करें, सीरीज आरएलसी सर्किट की अपन बात करें बच्चों,
यानी अगर अपन बात करें, अगर आपकी सप्लाई आवृत्ति का मान कम है तो परिपथ आपका किसकी भांति काम करेगा? अगर सप्लाई आवृत्ति का मान अधिक है तो परिपथ आपका किसकी भांति काम करेगा? तो देखिए बच्चों, श्रेणी आरएलसी परिपथ में सप्लाई आवृत्ति के अनुनाद आवृत्ति से कम होने पर, आवृत्ति से कम होने पर, यानी आपके पास जो सप्लाई आवृत्ति है एफएस लेस देन अपने पास क्या बच्चों? एफ। अब देखिए बच्चों, अगर आपके पास सप्लाई आवृत्ति आपकी कम है बच्चों तो एक्सी विलोमानुपाती बच्चों के पास एफ की। अगर आपका सप्लाई आवृत्ति कम होगी बच्चों तो दैत्य प्रतिघात एक्सी का मान अधिक होगा। दैत्य प्रतिघात एक्सी का मान आपके पास क्या होगा? अधिक होगा। और दूसरी ओर देखिए बच्चों, एक्सएल समानुपाती है फ्रीक्वेंसी की। अगर इसका मान सप्लाई आवृत्ति का मान कम है बच्चों, एक्सएल का मान आपके पास क्या होगा? कम होगा। यानी सप्लाई आवृत्ति कम होने की कंडीशन में आपका एक्सी का मान एक्सएल से अधिक होगा। सप्लाई आवृत्ति कम होने की स्थिति में एक्सी का मान एक्सएल से अधिक होगा। अगर एक्सएल का मान एक्सएल से अधिक है बच्चों तो आपका परिपथ अधिक कैपेसिटी होगा। यानी अगर आपका परिपथ अधिक कैपेसिटी होगा बच्चों तो अग्रगामी शक्ति गुणांक पे काम करेगा। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। श्री आरएलसी परिपथ कम आवृत्ति पर अधिक कैपेसिटी होगा, तथा अग्रगामी शक्ति गुणांक पर काम करेगा। गुणांक पर कार्य करेगा। एक बार और देखें बच्चों इसको। अगर अपन बात करें बच्चों श्रेणी आरएलसी परिपथ में सप्लाई आवृत्ति के अनुनाद आवृत्ति से कम होने पर, अगर आपकी सप्लाई आवृत्ति का मान अनुनाद आवृत्ति से कम है बच्चों तो इस स्थिति में एक्सी का मान आपका एक्सएल से क्या बच्चों ज्यादा होगा। और एक्सी का मान अगर अधिक होगा तो आपका परिपथ क्या बच्चों? अधिक कैपेसिटी होगा। पर अगर परिपथ अधिक कैपेसिटी होगा तो आपका जो शक्ति गुणांक होगा परिपथ का बच्चों वो अपने पास क्या होगा? अग्रगामी होगा। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों सप्लाई का प्रभाव, सप्लाई आवृत्ति का प्रभाव। आप अच्छे से पढ़िए बच्चों। अब आगे देखिए बच्चों, अगर अपने पास सप्लाई आवृत्ति का मान अनुनाद आवृत्ति से अधिक है तो क्या प्रभाव होगा? देखिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए बच्चों, श्रेणी आरएलसी परिपथ, श्रेणी आरएलसी परिपथ में सप्लाई आवृत्ति का मान अनुनाद आवृत्ति से अधिक होने पर आवृत्ति से अधिक होने पर, यानी एफएस सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान अधिक है बच्चों अनुनाद आवृत्ति से। तो बच्चों देखिए इस कंडीशन में पास के बच्चों एक्सएल समानुपाती में पास के बच्चों सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान ज्यादा है बच्चों एक्सएल का मान आपके पास क्या होगा? ज्यादा। वहीं दूसरी ओर देखिए बच्चों एक्सी विलोमानुपाती है सप्लाई फ्रीक्वेंसी। इसका मान अधिक होने पर एक्सी का मान आपके पास क्या बच्चों? कम होगा। यानी एक्सएल अधिक होगा बच्चों एक्सएल सी। एक्सएल का मान अधिक होगा बच्चों एक्सएल सी थे। इस कंडीशन में बच्चों
इस स्थिति में परिपथ अधिक इंडक्टिव होगा, अधिक इंडक्टिव होगा। और परिपथ अगर आपके पास अधिक इंडक्टिव होगा बच्चों, तो आपका जो शक्ति गुणांक होगा वो क्या होगा, पश्चगामी होगा, तथा परिपथ का शक्ति गुणांक पश्चगामी होगा, शक्ति गुणांक पश्चगामी। एक बार और देखें बच्चों, अगर अपन बात करते हैं, अगर आपका श्रेणी आरएलसी परिपथ में सप्लाई आवृत्ति का मान अनुनाद आवृत्ति से अधिक होगा, तो इस स्थिति में बच्चों देखें एक्सएल का मान अधिक होगा एक्सी से, जबकि एक्सी का मान आपके पास क्या आवृत्ति 99 घटता है बच्चों। तो एक्सएल का मान अगर एक्सी से अधिक है बच्चों, तो आपका परिपथ क्या हो जाएगा बच्चों, अधिक इंडक्टिव होगा, और अधिक इंडक्टिव होगा तो आपका शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा बच्चों, पश्चगामी होगा। नोट कर लीजिए बच्चों इसको, ये प्रभाव अच्छे से पढ़े बच्चों इसको। अब देखिए बच्चों, अगर हम बात करें अनुनाद पर, यानी सप्लाई आवृत्ति आपके अनुनाद आवृत्ति के बराबर है तो इसे देखिए अब देखिए बच्चों, श्रेणी आरएलसी परिपथ में सप्लाई आवृत्ति के अनुनाद आवृत्ति के बराबर होने के बराबर, यानी आपने जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी बच्चों वो बराबर आपके अनुनाद आवृत्ति। तो इस स्थिति में देखिए बच्चों, अगर आपका एफआर और एफएस बराबर है तो एक्सएल बराबर आपके पास क्या होगा बच्चों, एक्सी होगा, एक्सएल बराबर आपके पास क्या होगा बच्चों, एक्सी। ये दोनों एक दूसरे क्या करते हैं बच्चों, नष्ट कर देंगे, यानी हमारे पास जो प्रतिबाधा होगा बच्चों जेड बराबर आपके पास क्या बचेगा, केवल आर, यानी परिपथ आपका क्या बच्चों, रेजिस्टिव होगा। परिपथ आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टिव हो जाएगा। देखिए बच्चों, परिपथ रेजिस्टिव होगा, वह इकाई शक्ति गुणांक पर कार्य करेगा, इकाई शक्ति गुणांक पर कार्य। तीसरा प्रभाव, अगर आपके पास अनुनाद आवृत्ति और सप्लाई आवृत्ति बराबर हो गई तो जेड बराबर पास क्या मिलेगा बच्चों, आर बनेगा, परिपथ अपने पास क्या हो जाएगा, रेजिस्टिव हो जाएगा, तो शक्ति गुणांक अपने पास क्या होगा बच्चों, इकाई होगा। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। अब देखिए बच्चों, अपन एक क्वेश्चन हल करेंगे बच्चों, श्रेणी आरएलसी से संबंधित बच्चों। एक श्रेणी आरएलसी परिपथ आपको दिया बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को हल करें समझने के लिए, जिसका प्रतिरोध मान आपको दिया बच्चों 30 ओम, प्रेरक प्रतिघात यानी चौकोज का प्रेरक दिया बच्चों 20 मिली हेनरी, कैपेसिटर की धारिता आपको दी बच्चों C बराबर 2 माइक्रो फैराड, और आरोपित ऊर्जा का मान आपको बच्चों दिया गया है, आरोपित ऊर्जा दिया गया बच्चों 9। ठीक है बच्चों, तो अपन क्या करेंगे बच्चों, इस परिपथ की अनुनाद आवृत्ति ज्ञात करेंगे सबसे पहले, प्रवाही धारा का मान पर ज्ञात करेंगे बच्चों देखिए, और इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान पर ज्ञात करेंगे। तो एक श्रेणी आरएलसी परिपथ दिया गया बच्चों देखिए, इसमें प्रतिरोध 30 ओम, प्रेरक मान 20 मिली हेनरी,
और कैपेसिटर की दायित्व दी बच्चों 2 माइक्रो फेरेड। आरोपित वोल्टता का मान आपको दिया बच्चों 9। तो सबसे पहले बच्चों देखें, अगर अपन इस परिपथ की अनुनाद आवृत्ति ज्ञात करें तो आपको अनुनाद आवृत्ति के पश्चात आप एक्सएल और एक्सी का मान ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो देखें परिपथ की अनुनाद आवृत्ति, अनुनाद आवृत्ति एफ आर बराबर पड़े फॉर्मूला क्या बना बच्चों 1/2 पाई रूट एल सी। इकाई अपने पास क्या बच्चों हर्ट्ज आवृत्ति की मान दीजिए बच्चों आप यहाँ पे 2 पाई एल का मान दीजिए बच्चों आपके पास 20 - 3 और कैपेसिटर की दायित्व दी बच्चों आपको 2 × 10⁻⁶। अगर आप बच्चों इसको हल करेंगे तो आपको जो अनुनाद आवृत्ति प्राप्त होगी बच्चों वो होगी 796। यानी परिपथ की इस आवृत्ति पर अगर यानी अपन इस परिपथ को 796 हर्ट्ज आवृत्ति प्रदान करेंगे बच्चों तो उस कंडीशन में आपका एक्सएल और एक्सी का मान अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों बराबर हो जाएगा। तो परिपथ की जो अनुनाद आवृत्ति अपने पास प्राप्त हुई बच्चों वो अपने पास हुई 796 हर्ट्ज। अब देखिए बच्चों इस अनुनाद आवृत्ति पर आपका एक्सएल और एक्सी का मान क्या होगा बच्चों बराबर होगा। तो ध्यान करते हैं देखिए अनुनाद आवृत्ति पर एक्सएल बराबर एक्सी, एक्सएल बराबर एक्सी। तो आप किसी का मान रखेंगे तो इसमें एक्सएल का अपन फॉर्मूला क्या रखते हैं देखिए एक्सएल बराबर 2 पाई एफ आर नाम है। ये मान के पास किसका होगा जो एक्सी का होगा। एक्सएल बराबर देखो तो 2 × 22/7 796 20 × 10⁻⁻। तो अगर आप बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास एक्सएल का जो मान प्राप्त होगा बच्चों वो होगा 100। एक्सएल का जो मान प्राप्त होगा तो कितना बच्चों 100 प्राप्त होगा इस अनुनाद आवृत्ति में। और धारितीय प्रतिघात एक्सी का मान हमारे पास कितना बच्चों 100। धारितीय प्रतिघात देखिए धारितीय प्रतिघात एक्सी बराबर क्या लिखते हैं बच्चों 1/2 पाई। आवृत्ति में बस 796 और दायित्व दी तो 2 × 10⁻⁶। अगर आप इसे तो सोल्व करेंगे एक्सी का मान क्या प्राप्त होगा तो 100 ओम प्राप्त होगा। यानी अनुनाद आवृत्ति में बच्चों एक्सएल और एक्सी का मान के पास कितना प्राप्त होगा तो 100 ओम प्राप्त होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन बच्चों जरूर हल करें जो मेरे द्वारा करवाए जा रहे हैं। जितने क्वेश्चन आप हल करेंगे बच्चों आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अब देखिए बच्चों इसमें अनुनाद आवृत्ति पर प्राप्त कर चुके बच्चों देखिए अनुनाद आवृत्ति पर बच्चों देखिए प्रतिबाधा का मान जेड बराबर इसका बच्चों केवल आर के बराबर होगा बच्चों। एक्सएल और एक्सी का मान के पास क्या बच्चों बराबर है। प्रतिबाधा जेड बराबर मैंने क्या बना था बच्चों आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों इनका दोनों का मान के पास कितना कम हुआ 100 30 का वर्ग प्लस 100 - 100 का वर्ग का रूट कर दिया बच्चों। ये अपने पास 0 का बच्चों तो जेड बराबर पास प्राप्त होगा बच्चों 30। जेड बराबर पास कितना बच्चों 30 ओम प्राप्त हुआ। अब देखिए बच्चों प्रवाहित धारा परिपथ भी प्रवाहित आई बराबर V/Z। आरोपित वोल्टता 9 वोल्ट है बच्चों। प्रत्यारोपण पास बच्चों 30। आपका जो धारा प्राप्त होगी बच्चों वो भी 300 मिली। अब देखिए बच्चों इस प्रवाहित धारा का मान पास 300 मिली एम्पीयर प्राप्त होगा बच्चों। अब देखिए आपके पास अगर आपके पास यहाँ आपको वोल्टेज उत्पन्न वोल्टेज VL और VC का मान ज्ञात करना है बच्चों तो अनुनाद आवृत्ति पर इनके सिरों पर उत्पन्न वोल्टता का मान भी क्या होगा बच्चों समान होगा।
देखिए बच्चों, उत्पन्न ऊर्जा VA बराबर में पास क्या होगा, I गुना में x है, I गुना में x है। इसी प्रकार उत्पन्न ऊर्जा VC बराबर में क्या होगा, I गुना में x है। प्रवाही धारा पास क्या होगा, 300 मिली है गुणा में एक्सेल का मान पास होगा तो 100 मिली है बच्चों। मैंने यहाँ से इसको भाग दे दिया, 2 से 2 कैंसिल, ये मेरे पास पता हो जो यहाँ पे मेरे पास बच्चों देखिए 300 गुणा में 100 मिली है, तो अपने एक तरह से भाग दिया बच्चों इसको, तो 30 वोल्ट प्राप्त। यानी अनुनाद आवृत्ति पर इनके सिरों पर उत्पन्न ऊर्जा का मान मेरे पास बच्चों समान होगा। कितना वोल्ट बच्चों के पास, 30 वोल्ट। नोट कर लीजिए बच्चों। कल अपन पढ़ेंगे बच्चों इसके क्वालिटी फैक्टर के बारे में पास पता है बच्चों इसका शेष, और पास समांतर RLC परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है बच्चों, अच्छे से करें आप इसको। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों, 3 फेज। एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों आपको होमवर्क के लिए, क्वेश्चन जरूर करें और रिप्लाई भी जरूर करें बच्चों। $500 मिली हेनरी है बच्चे। कैप्शन में दिया गया बच्चों आपको 20.3 माइक्रोफेरेड। आरोपित ऊर्जा का मान बच्चों 100 वोल्ट है, आवृत्ति के पास 50 है। आपको ज्ञात करना है सबसे पहले अनुनाद आवृत्ति ज्ञात करनी है बच्चों परिपथ की, यानी किस आवृत्ति पर x और x से बराबर होगा बच्चों, तो अपने पास अनुनाद आवृत्ति FR आपको ज्ञात करनी है। प्रतिबाधा ज्ञात करनी है बच्चों Z। प्रवाहित धारा I ज्ञात करनी बच्चों। एक्सेल व XC का मान ज्ञात करना है बच्चों। एक प्रतिरोध R 4 ओम का जो कोई 500 मिली हेनरी और कैपेसिटर 20.3 माइक्रोफेरेड का बच्चों सेट किया गया है। आपको सबसे पहले अनुनाद आवृत्ति ज्ञात करनी है, प्रतिबाधा Z ज्ञात करनी है, पावर धारा I ज्ञात करनी है, एक्सेल व XC का मान आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन जरूर करें, क्वेश्चन जरूर करने के बाद बच्चों रिप्लाई जरूर करें। बहुत बहुत आपका